खत्म नबूवत का मसला कितना जरूरी मसला है, कितना अहम तरीन मसला है। अल्लाह ताला की सुन्नत करीमा देखें, सूरह आले इमरान। अल्लाह ताला ने आलम अरवाह के अंदर जो वादा लिया, अब उसका जिक्र कुरान में फरमा रहा है। फरमाया इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ए महबूब उस मौका और महल को, उस मंजर को जरा अपने ज़हन में लाओ, खातिर में लाओ, जब 1,24,000 अंबिया और रसूल मौजूद हैं और आप शवे अंजुमन थे और मैं उन अंबिया और रसूल से वादा ले रहा था, लमा आतैतुक मिन किताब व हिकमा, तुम्हें किताब, हिकमत, मोजज़ात, कमालात, शान अज़मतें अता करूंगा, दुनिया में भेजूंगा। लोग तुम्हारी खुदादात, शान अज़मत, कमालात, इख्तियार, कुदरतें देखकर तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। ऐन उस दौरान जब तुम्हारे तख्त हवाओं फिजाओं के अंदर उड़ रहे होंगे और तुम्हारे गुलाम हजारों लाखों की तादाद में होंगे, मेरे महबूब तशरीफ लाएं। लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। उलमा जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इन अल्फाज के अंदर कितनी ताकीद फरमाई है, डबल ताकीद फरमाकर फरमाया लतुमिनुन्ना बिही, जरूर जरूर तुम ईमान लाओगे, जरूर जरूर मदद करोगे। फिर अल्लाह ताला पूछता है अकरर तुम, क्या पक्का वादा है? पक्का वादा है। ये है कौन? अंबिया। और अंबिया मासूम है, अंबिया मासूम होते हैं। एक गल तो पता है ना तुहानू, अंबिया मासूम होते हैं, फरिश्ते भी मासूम है। तो मासूम ज़वात कुदसिया है, मासूम ज़वात कुदसिया है। अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, उसका हुक्म देना काफी नहीं था। तवज्जो है, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है ना, अकीमुस सलाह, नमाज पढ़ो। पूछा है पढ़ सो, हुक्म दिया है आतो ज़कात, ज़कात दो। पूछा है ज़कात दे सो, उशर दे सो, सदका खैरात दे सो, नहीं पूछा। लेकिन यहां पर अल्लाह ताला पूछ रहा है अकरर तुम, क्या वादा करते हो? कालू अकररना, बारी ताला पक्का वादा है, पुख्ता वादा है हमारा। फरमाया फशहदू, एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। गवाह कितने होंगे शरीयत? ज्यादा ज्यादा 4। यहां पर कितने हैं? 1,24,000। इससे आगे भी हो सकता है 2,24,000, 2,40,000 भी। कितने गवाह हैं? और इनके ऊपर कौन गवाह है? व आना माअकुम मिनश शाहिदीन, मैं तुम्हारे ऊपर गवाह हूं। फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून, इसके बाद भी जो अपनी बात से फिरेगा इंतहाई नाफरमान हैं। अंबिया मासूम ज़वात कुदसिया, लेकिन रब्बे कायनात ये बताना चाहता है, ए अंबिया और रसूल, तुम्हारी नबूवत, तुम्हारी रिसालत, तुम्हारी खिलाफत ये बतौर नायब और कायम मकाम है। मकसूदी नबी, मकसूदी रसूल मेरे महबूब हैं। जब ये दुनिया में आएंगे तुम्हारी नबूवत और रिसालत का पीरियड पूरा हो जाएगा। हमारे मोहतरम हाफिज खालिद साहब उमरा के लिए जाएं, मुझे ये मुसल्ला इमामत मिल जाए तो मुझे पता होगा कि ड्यूटी आर्जी है। वो वापस आएंगे, मुसल्ला उनका है ना, पूछने वाले मेरे को खिलौन देना है, आर्जी ड्यूटी है। मैं हूं नायब, मैं हूं कायम मकाम। तो अल्लाह ताला ने अंबिया को पहले दिन से बता दिया, तुम्हें नबूवत दूंगा, रिसालत दूंगा, मोजज़ात, कमालात, शान अज़मतों से सरफराज करूंगा। लेकिन तुम हो नायब, तुम हो कायम मकाम, तुम हो जानशीन। तुम्हारी नबूवत रिसालत उस वक्त तक है जब तक मेरे महबूब दुनिया में नहीं आते। जब आप आएंगे तुम्हारी नबूवत रिसालत का पीरियड पूरा हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो क्या उनकी नबूवत सलब हो जाएगी? क्या उनसे रिसालत छीन ली जाएगी? लोग पूछते हैं, और मिर्जाइया, उम्मत मिर्जाइया के इतराज भी है, नबूवत सलब हो जाएगी, नबूवत छीन ली जाएगी। इसका जवाब क्या है? इन दल्ला तो आप नबी हैं, इन दल्ला तो आप रसूल हैं, लेकिन इन दन्नास नहीं होंगे, इन दन्नास नहीं होंगे। एक इलाके का नबी दूसरे इलाके में चला जाए, इस इलाके का नबी उस इलाके का नबी नहीं है। हज़रत याहया हज़रत ईसा के इलाके के, हज़रत ईसा हज़रत याहया के इलाके वालों के नबी नहीं, हज़रत लूत हज़रत इब्राहीम के इलाके वालों के लिए नबी नहीं, हज़रत इब्राहीम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के इलाके वालों के नबी नहीं। अपना अपना इलाका है, अपनी अपनी कौम है, अपनी अपनी तकसीम कार है, अपनी अपनी वंड है, लेकिन यहां पर वंड कोई नहीं। इस तरह एक जमाने का नबी दूसरे जमाने में आ जाए, गल तो समझ आ गई ना कि एक इलाके का नबी
अब उलमा को तो मैं सबक सुना रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे हजरात भी हैं जो मेरी तरह कमजोर तालिब इल्म हैं, वो बात समझें। एक इलाके का नबी दूसरे इलाके वालों का नबी नहीं। हजरत याहिया दरिया उर्दन की दूसरी तरफ जब हजरत ईसा के पास आते थे, उनके लिए नबी नहीं थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत याहिया के पास जाते थे, उनके लिए नबी नहीं थे। तो एक इलाके का नबी दूसरे इलाके का नबी नहीं, इस तरह एक जमाने का नबी दूसरे जमाने वालों का नबी नहीं। अब किसका जमाना है? अब्दुल अबाद तक के लिए, हमेशा हमेशा तक के लिए, फॉर एवर अब जमाना है तो जमाना है मुस्तफा है। आपकी नबूवत का फुरेरा आसमान दुनिया पर अब नहीं, ता कयामत, कयामत के बाद भी जो दीन चलेगा वो दीन इस्लाम होगा। इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, रब की बारगाह में पसंदीदा दीन है तो दीन इस्लाम। कयामत वाले दिन अल्लाह फरमाता है और कोई दीन मेरी बारगाह में मकबूल नहीं होगा। वमन यब्तगि गैर इस्लाम दीना फलन युक़बल मिनहु, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर आएगा उसका दीन कबूल नहीं किया जाएगा। तो सामीन मुकर्रम, बात ये कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया को क्यों भेजा है? इसलिए कि आप लोगों को जुल्म से नूर की तरफ निकालें। नबी इस्लाम कुरान पढ़ें फिर भी नूर उजाला होता है। आप तज़किया नफ्स करें फिर भी जाहिर बातिन पाक होता है। अगर आप खामोश हो फिर भी आपका चेहरे अनवर यूं तजल्लियात और अनवार बिखेरता है कि देखने वाले उनके दिलों में नूर उजाला हो जाता है।